Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we have very inspiring guest who has achieved remarkable success in FLP. अभी अभी रिसेंटली इन्होंने सुपरवाइजर लेवल हिट किया है, वो भी अभी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन्होंने सुपरवाइजर लेवल हिट किया है। आइए आज इनसे जानते हैं कि क्या चीज ने इनको इतना इंस्पायर किया कि जिस टाइम पर लोग बिजनेस से भागते हैं कि नहीं नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरा छोटा बेबी है या फिर अभी प्रेगनेंसी का टाइम है, अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, उस टाइम पर इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल हिट किया है। आइए जानते हैं इनकी जर्नी कि कैसे इन्होंने बिजनेस को और प्रेगनेंसी को दोनों चीजों को बैलेंस किया और क्या इनका गोल था और कैसे ये अचीव कर पाई, है ना। वो सारी चीजें आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट से रिलेटेड हर प्रोडक्ट की जानकारी और बिजनेस टिप्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या फिर आप चाहते हो कि इस टाइप की वीडियोस और मैं बनाती रहूं फ्यूचर में भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए जानते हैं सुजाता जी से इनकी जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल सुजाता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन कि आपने अभी सुपरवाइजर लेवल हिट किया। अब सबसे पहले ये बताइए लग कैसा रहा है, कैसा फील हो रहा है सुपरवाइजर लेवल हिट करके। जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया। जस्ट रिसेंटली अभी मेरा सुपरवाइजर क्वालिफाई हुआ था। तो जी हाँ, जैसे कि अभी चंचल मैम ने बताया कि मैंने भी जस्ट अगस्त मंथ में मैंने मेरा सुपरवाइजर लेवल हिट किया है। तो मतलब इसमें इंस्पायरेशन का ऐसा था कि देखो सीएलएफ में अभी हम बहुत अच्छे से ऑटोमेशन में वर्क करते हैं, लेकिन हुआ ऐसा कि मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि मैं सुपरवाइजर हिट करूंगी या फिर, तो क्योंकि मेरा भी अभी डिलीवरी का जो टाइम चल रहा था तो इसमें भी बहुत मूड स्विंग्स वगैरह होते थे। तो कभी लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कभी काम करने का मन होता था, कभी काम करने का मन नहीं होता था, कभी कंटेंट बना दिए या फिर मतलब ऐसा मूड स्विंग्स होता रहता है। तो कभी कभी इच्छा नहीं होती थी कि चलो कर लेंगे, कभी बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे, फिर बाद में देखेंगे, जान दो अभी रेस्ट करते हैं फिर डिनर के बाद देखेंगे। तो इस टाइप का थोड़ा सा हो रहा था मेरे मन में। बट हुआ ऐसे कि मतलब जैसे कि अभी चंचल मैम भी फिर मैनेजर लेवल का सोच रही थी, तो उनकी तरफ से भी मुझे एक पॉजिटिव वाइब आई। तो वो सोच रहे थे कि मैं मैनेजर हिट करने का सोच रही हूँ, तो क्या आप सुपरवाइजर के लिए रेडी हो, आप मैं आपको गाइड करूंगी, आपको रोड मैप प्रॉपर दूंगी, तो क्या आप इसके लिए रेडी हो या फिर आप रेस्ट लेना चाहते हो। तो उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। तो उन्होंने मुझे बहुत ही स्मूथली पूछा। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो यार, बाद में डिलीवरी के बाद सुपरवाइजर करने से अच्छा है क्यों ना अभी कर ले, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तो थे, 8 और 9 मंथ तो था। तो क्यों ना अभी सुपरवाइजर का सोचते हैं। तो कैसा होता है, फिर एक सुपरवाइजर हो गया तो फिर हमारी एक टीम भी बन जाती है। तो फिर एटलीस्ट हमारी टीम तो वर्क करती रहेंगी। वही अगर मैं 2 महीने अगर गैप ले लेती हूँ या आराम करने का सोचती हूँ, तो फिर वो एक मोमेंटम नहीं बन जाता, फिर वो ब्रेक हो जाता था। और तब तक फिर एक अगर सुपरवाइजर हिट हो जाता है बाय चांस, तो फिर एक हमारी टीम भी बनती है, तो हमारे अंदर टीम एटलीस्ट टीम तो वर्क करती रहेंगी। और उसके बाद फिर हम आगे का लेवल का सोच सकते हैं। तो इस टाइप से थोड़ा सा टीम में हमारा मोमेंटम बना हुआ था। चंचल मैम भी मैनेजर का सोच रहे थे और बाकी के टीम में भी मतलब सुपरवाइजर लेवल हिट करने का बहुत से लोग सोच रहे थे। तो एक जो टीम में मोमेंटम बना हुआ था, तो फिर हमने डिसाइड किया फिर चलो ठीक है हम ट्राई करते हैं। नहीं 1 मंथ में तो एटलीस्ट 2 मंथ का तो भी ट्राई करते हैं। तो इस टाइप से इस मोमेंटम में फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अभी कर लेंगे। तो फिर हमारा एक जो 10 बजे का सेशन के बाद भी हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, जिसमें जो जो सुपरवाइजर हिट करने का सोच रहे थे उनको लेके हमने एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। और फिर उसमें लीड्स कैसे आएंगे, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, एक अलग सा मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी, एक अलग सा गाइडेंस मिल रहा था। तो इसी गाइडेंस के अंडर फिर हमने हमारा वर्क स्टार्ट किया, करना स्टार्ट कर दिया था। और मेरे साथ साथ और 2-3 लोग भी है जिन्होंने सुपरवाइजर हिट किया। तो इस टाइम तो मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन था कि मतलब मैम ने भी सोचा था कि मैनेजर हिट करेंगे, उनके साथ साथ फिर हमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, चलो हम भी सुपरवाइजर का प्लान कर लेते। तो इस टाइप से, और ऑटोमेशन सिस्टम था तो लीड्स की कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ यही था कि मतलब कभी कभी क्लोजिंग हो पाती थी, कभी नहीं हो पाती थी, तो उसके लिए फिर हमारे जो अपलाइंस थे, हमारे मेंटर्स थे, वो भी थोड़ा सा हेल्प करते थे। तो एक चीज तो बताइए, इस टाइप से फिर हमने थोड़ा सा एक हो गया।
हाँ, तो एक चीज बताइए कि जैसे आप बोल रहे हो कि आपको ऑटोमेशन सिस्टम है, अच्छा है, यूट्यूब के थ्रू आपको लीड्स आ रही थी, तो इसके अलावा भी क्या आपने लीड्स परचेज करी? क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई भी लेवल हिट करना होता है तो लीड्स को बाय करते हैं, डीएम्स करना स्टार्ट करते हैं, कॉल्ड कॉलिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपने कितने कॉल्ड कॉल वगैरह किए, कुछ लीड्स भी बाय करी थी आपने, क्या क्या कैसा रहा? नहीं नहीं, लीड्स तो एक कभी भी एक टीएलएफ में आने के बाद मुझे तो कभी लीड्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वालिटी लीड्स आते थे। तो टीएलएफ तो वही जाना जाता है कि मतलब यहाँ पे जो कुछ आता है तो जिनको ऑलरेडी फॉरवर्ड के बारे में पता रहता है, ऐसे क्वालिटी लीड्स ही यहाँ पे आती है। तो सेम हम्म। मेरे साथ भी हुआ था, मैं कंटेंट बनाती थी तो मेरे पास भी ऐसे क्वालिटी लीड्स ही आते थे। सिर्फ इतना था कि उनको क्लोजिंग करना रहता था, उनको ऑटोमेशन सिस्टम समझाना रहता था कि यहाँ पे कैसे वर्क करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे तो कभी भी 1 रुपए का भी लीड्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और सभी को पता है कि चंचल मैम के सब्सक्राइबर ज्यादा है तो उनको भी लीड्स अच्छे खासे आते थे, तो कभी हमें लीड्स की प्रॉब्लम आती भी थी तो फिर हमें प्रोवाइड किया जाता था लीड्स वगैरह उनके थ्रू। बट ऐसे कभी परचेस करने की नौबत कभी नहीं आई, कभी भी 10 रुपए की लीड, 12 रुपए की लीड ऐसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज और बताइए कि जैसे आप सुपरवाइजर लेवल हिट कर रहे थे, तो काफी लोगों को आपने 5K से भी स्टार्ट कराया था, कुछ लोगों को 2CC हिट करवाया, तो काफी बड़ी टीम बनती जा रही थी, काफी लोग रिक्रूट कर रहे थे आप। सो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई टीम को गाइड करने के लिए कि अब कैसे काम स्टार्ट करना है? क्योंकि हर किसी का मैसेज आता है अब क्या करना है, अब कैसे करना है ना? तो उनको कैसे आप मैंने मैनेज किया, जो न्यू डाउनलाइंस आ रहे थे, न्यू रिक्रूट आपने जिनको जिनको किया था, उनको कैसे आपने मैनेज किया? जी। तो सबसे तो मेन बात तो ये है कि टीएलएफ जाना चाहता है कि ऑटोमेशन सिस्टम के लिए, तो ऑटोमेशन सिस्टम यही है। और सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि इसमें अगर कोई लीड्स आता है तो एक ऑटोमेटिक वेबिनार चलता रहता है, तो वो ऑटोमेटिक वेबिनार के थ्रू ही लोग हमारे पास आते हैं। और रही बात डाउनलाइंस की, अगर कोई डाउनलाइंस आ भी जाते हैं तो उसके लिए एक बनाया हुआ सिस्टम है जिससे हम ट्रेनिंग एक्सेस मिल जाता है। तो अगर कोई भी ज्वाइन हो जाता है तो उसको ट्रेनिंग एक्सेस दिया जाता है जिसमें पूरा प्रोडक्ट्स रिटेलिंग कैसा होता है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, ये सब ट्रेनिंग उसमें पूरा बताया हुआ है। तो अगर कोई भी डाउनलाइंस आ भी जाते हैं तो उनको ऐसे लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज लीड्स जनरेशन पे हम सिखाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग कैसा करना है ऐसे सिखाएंगे। तो ऐसे एक एक बंदे को जो हमारे डाउनलाइंस रहते हैं उनको लेके बैठने की जरूरत नहीं रहती। हम इंडिपेंडेंटली हमारा वर्क करते हैं और जो हमारे डाउनलाइंस है उनको ट्रेनिंग एक्सेस दे देते हैं। तो वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग, उनके टाइम के हिसाब से वो ट्रेनिंग देखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे टीएलएफ में कि डाउनलाइन को लेके बैठना नहीं पड़ता 1 1 घंटे 2 2 घंटे कि आप ये सिखाओ, आज लीड जनरेशन का सिखाएंगे, मैं आपको कल रिटेलिंग पे सिखाऊंगी। तो ये सब चीजें नहीं करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक खुद ही इंडिपेंडेंटली वो खुद ट्रेनिंग लेते हैं, खुद ही सीखते हैं और वैसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो तो ऐसे अभी डाउनलाइन को लेके तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, और एक चीज और बताइए कि जैसे आपने बताया प्रेगनेंसी के टाइम पर काफी मूड स्विंग्स होते हैं, और अभी इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहे थे, मतलब ऑब्वियस सी बात है, पहले से आपने थोड़ा टाइम तो दिया, जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट को टाइम दिया, डाउनलाइन को गाइड किया, तभी सुपरवाइजर लेवल हिट किया। लेकिन अभी क्योंकि हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, सब चीजें स्मूथली आप कर रहे थे, लेकिन फिर भी मूड स्विंग्स जैसे इतना होता है कि कभी काम करने का मन है, कभी नहीं है। तो ऐसे टाइम पर जब प्रोस्पेक्ट मना कर देते होंगे, जिसको आप सोच रहे होंगे कि ये आज 2CC करने वाला है, ये आज 5K से स्टार्ट करने वाला है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं करता होगा, जो करने ही वाला है, जो ज्वाइन करने वाला है, आपको पता लगता है कि उसने ज्वाइन ही नहीं किया, वो और टाइम ले रहा है। तो ये जो चैलेंजेस आते होंगे, तो इस टाइम पर आपने कैसे इस प्रॉब्लम को फेस किया, तो कैसे आपने इसको ओवरकम किया? जी बिल्कुल। हाँ, ऐसे तो होता है, इवन मेरे साथ नहीं सभी के साथ होता है कि हम पहले वो प्रोस्पेक्ट को बहुत समझाते हैं कि अब ऑब्वियसली वो प्रोस्पेक्ट हमारे पास खुद आता है तो वो इंटरेस्टेड है इतना तो कंफर्म रहता है। तो वो खुद आता है हमारे पास, हम उसको समझाते हैं, सब दिखाते हैं, सिस्टम दिखाते हैं ऐसा वर्क करना है। और ऐसा टाइम आ जाता है कि वो बोलता है हाँ मैम मैं कर लूंगा, आईडी बना लूंगा, आज बना लूंगा, कल बना लूंगा। ऐसे करते करते फिर वो टालते जाता है और फिर बोलता है कि नहीं मैं 2CC नहीं करूंगा, फिर 5K से करूंगा। तो ऐसे बहुत बार होता है, इवन सभी के साथ होता है। तो ऐसे टाइम पे मुझे इतना मतलब ऐसा गुस्सा आ जाता था पहले ऑलरेडी मतलब ऐसा सोचते थे कि सुपरवाइजर अभी होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर कभी कभी प्रोस्पेक्ट मना कर देता है कि नहीं क्योंकि अगर कोई नया आता भी है तो फिर वो कभी कभी हो जाता है कि इस मंथ नहीं करेगा, मे बी वो नेक्स्ट मंथ कर सकता है, बट नेक्स्ट मंथ करके क्या फायदा, हमें तो सुपरवाइजर इस मंथ का प्लान किया है तो हम
तो उसपे थोड़ा सा हम ज्यादा फोकस करते हैं, फिर ऐसे टाइम पे वो मना कर देते हैं। तो फिर इससे रिलेटेड फिर हम डिस्कशन करते थे, हमारे जो हमने जो एक ग्रुप बनाया हुआ था, जो हमारा सेल्स टीम का ग्रुप था, जिसमें सुपरवाइजर्स वगैरह का सब प्लान कर रहे थे। तो फिर वहाँ पे डिस्कशन होता था कि नहीं, सबके साथ होता है, ये तो सब बिजनेस का पार्ट है। ऑब्वियसली फॉरएवर नहीं, अगर कोई भी हमारा बिजनेस रहता है तो कैसे गिराहक आते हैं, उनको नहीं पसंद आया चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, यहाँ वहाँ का भाव देख के सब ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो ये भी एक बिजनेस का ही इशू है, तो ऐसे तो होना ही है, आज लोग आएंगे जाएंगे। तो फिर ऐसा कुछ दिक्कत तो चैलेंजेस तो आती है, बट तो ठीक है, आज आज ये प्रोस्पेक्ट नहीं तो फिर कोई और प्रोस्पेक्ट, इस टाइप से फिर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। तो आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, जिनको आपको लगता होगा प्रोस्पेक्टिंग करते होंगे, तो कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरा जो प्रोस्पेक्ट वो किसी और को ज्वाइन कर रहा है, आज नहीं कल ज्वाइन कर रहा है, तो वो बिजनेस का पार्ट है। देखिए, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सुजाता जी के साथ में भी होता है। जब मैं मैनेजर लेवल का प्रीवियस मंथ में हमने प्लान किया, मैनेजर लेवल हिट किया, तो हमारा एक सेल्स टीम ग्रुप बना रखा था हमने, जिसमें सुजाता जी थी, शिखा जी, विकास जी, माया, प्रकृति, आनंद, हम सभी लोग, जहाँ पे हमने पूरा डिस्कशन करते थे कि आज मेरे साथ में इस प्रोस्पेक्ट ने मना कर दिया, आज इन्होंने मना कर दिया। पर कोई ना, ये नहीं कोई और ज्वाइन करेगा, बिजनेस का पार्ट है, तो सबके दिमाग में ये पहले से सेट हो गया था कि यार ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही सही, है ना। तो अब इसका क्या मतलब, प्लान बी क्या है, ये तो होगा, ये होगा ही सही। तो इसके लिए प्रोस्पेक्ट का लिस्ट, पाइपलाइन में एक बड़ा पूरा एक लिस्ट होना चाहिए, जिसमें आज ये ज्वाइन नहीं करा तो कोई दूसरा। तो पाइपलाइन में ज्यादा लोग होते हैं तो फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आपके पास में अच्छा सिस्टम है, लीड्स का अच्छा फ्लो है, आपका पर्सनल इन्फ्लुएंस है, अच्छा ब्रांडिंग आपने बिल्ड किया हुआ है, तो वो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ये प्रोस्पेक्ट वाला जो इशू है वो तो सबके साथ ही आता है ना। तो इसको हम इस तरीके से पूरा डिस्कशन करके पहले से ये माइंड प्रिपेयर करके रखते थे, क्योंकि जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हो ना, तो आपको फिर ऐसे में दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से सुजाता जी ने इसको ओवरकम किया। लेकिन आप सुजाता जी एक बात बताइए कि अभी जैसे इस महीने के बाद में, इस महीने तो अभी आप एक्टिवली वर्क कर रहे हो, लेकिन इसके बाद में जैसे बेबी होने के बाद में तो आप थोड़ा गैप लेंगे, उसके बाद आपका क्या प्लान है, आप आगे का क्या सोच रहे हैं आप, कि मतलब धीरे धीरे करके आप चीजें, होता है ना, आप डाउनलाइंस आ गए, उनको गाइड करोगे और अच्छा खासा काम चलता रहेगा, लेकिन अब आगे कोई और लेवल का सोच रहे हो आप, या फिर अभी 2-3 महीने का गैप लेंगे, कैसे करेंगे आप, क्या गोल है आपका नेक्स्ट? नहीं, एक्चुअली वैसे देखा जाए तो हमारा कैसा ऑटोमेशन सिस्टम है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ गैप लेने की जरूरत है, क्योंकि लोग खुद ही हमारे पास आते हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही हमारे पास आते हैं। तो हाँ, मैं भी डिलीवरी के बाद शायद कुछ 8-15 दिन में इनएक्टिव रहूं, बट हम तो मोबाइल पे देखते ही रहते हैं, हमारे पास कौन आता है कौन नहीं। तो हम कितना भी बिजी रहे तो भी आधे आधे घंटे बाद हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं कि किसका मैसेज आया, किसका कॉल आया। तो इनएक्टिव होने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वर्क तो चलता रहेगा, बट इतना है कि उतना टाइम नहीं दे पाऊंगी। बट अभी जैसे मेरी डाउनलाइंस में अभी टीम वगैरह बन गई है, तो उनके साथ तो थोड़ा सा मतलब बातचीत तो चलती रहेंगी, तो उनका वर्किंग तो चलता रहेगा। तो ऐसे मतलब प्रोबेबली ऐसे कुछ मैं 1-2 मंथ का गैप लूंगी, ऐसा तो कुछ मैंने सोचा नहीं है। तो और अभी टीम्स आ गई है, तो वो भी अभी उनके कंटेंट में या फिर सीखने में लगे हुए हैं, तो उनको भी 1 मंथ जितना, अभी जितना मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा टाइम कम टाइम दे पाऊंगी, तो उतने इसमें उनको ट्रेन कर दूंगी, मेरे अपलाइन से वो उनको ट्रेन कर लेंगे। तो वो एक थोड़ा सा सेट हो जाएंगे, तो वो भी उनका सुपरवाइजर प्लान कर सकते हैं। तो फिर वो जैसे वो थोड़ा सा सेट हो गए, वो पूरा नॉलेज उन्होंने ले लिया, तो फिर मैं एक्टिव हो जाऊंगी। और मैं भी सोच रही हूँ कि एट द एंड दिसंबर तक, मतलब साल के एंड तक, तो भी मैं मैनेजर मेरा क्वालिफाई करने का सोच रही हूँ। भले ये प्रेगनेंसी है तो एक रीजन हो गया, बट इनएक्टिव होने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ऑटोमेशन सिस्टम है, तो ऑटोमेटिक भले मैं इनएक्टिव हूँ, बट मेरे जो डिजिटल एसेट्स है वो तो चलते रहेंगे, वेबिनार चलता रहेगा। कोई आता है डायरेक्टली तो ठीक है, इंटरेस्टेड रहता है मुझे ज्वाइन करने में, तो ठीक है, आप आईडी बना लो, उनको ट्रेनिंग एक्सेस तो दे ही देंगे, फिर वो अपना काम करते रहेंगे। तो इस टाइप से कोई ऐसा हसलिंग वाला तो काम है नहीं। फिर मैं सोच रही हूँ कि साल के एंड तक तो भी मैं एटलीस्ट मेरा मैनेजर लेवल का सोचूंगी। सो सुजाता जी, बहुत बढ़िया, आपने आपकी पूरी जर्नी शेयर करी कि किस तरीके से अभी आप बिजनेस को और प्रेगनेंसी को बैलेंस करके चल रहे हो, क्या आपकी गोल है। तो अब लास्ट में आप, हमारी ऑडियंस जो हमें पूरी सुन रही है, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप, जो कि लोग 2 चीजें करने के लिए भी घबराते हैं, जिन लोगों का लेवल अचीव नहीं हो पा रहा है, या फिर जो लोग बस ये सोच रहे हैं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरा छोटा बेबी है, मुझे हस्बैंड को भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो मैं करूँ ना करूँ, 2 चीजें करके पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो उनको क्या आप एडवाइस करना चाहते हो, थोड़ा सा इस बारे में शेयर करिए।
जी बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको भी पता है कि अभी मैं प्रेग्नेंट होने की वजह से मूड स्विंग्स होते रहता है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है। बट मैं स्पेशली मतलब उन हाउस वाइफ तो नहीं बोल सकते, बट सभी लेडीज को बोल सकते, क्योंकि लेडी है तो उसको काम आती है, भले वो हाउस वाइफ हो, वर्किंग वूमन है, तो काम तो सभी को रहता है, तो ऐसे कुछ नहीं। तो ये सब मतलब सिर्फ एक्सक्यूजेस है कि मैम मेरे पास, इवन मेरे पास भी ऐसे प्रोस्पेक्ट्स आए हैं कि जो मतलब खुद होके कांटेक्ट तो करते हैं, मतलब उनको करने की तो उनकी उनमें तो इच्छा है कि हमें करना है, तभी वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। बट कांटेक्ट करने के बाद फिर उनका एक्सक्यूज रहता है कि मैम मेरा तो 2 मंथ्स का बेबी है, फिर मेरी जॉइंट फैमिली है, मुझे टाइम नहीं मिलता। ये सब चीजें तो रहती है, तो सभी के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, आप भी एक लेडी हो, आपको भी कुछ ना कुछ तो काम रहता ही होगा। तो फिर मतलब ये सब एक्सक्यूजेस है। मैं मतलब मेरा एक पर्सनल व्यू ऐसा है कि आपको 24 घंटे में अगर आप 2-3 घंटे तो किसी को भी मिलता है, अगर कुछ करना होगा, नॉट इवन एफएलपी, बट अगर हमारा कुछ पैशन भी रहता है तो फिर हम उसके लिए हम प्रॉपर अपना टाइम निकालते हैं। तो क्यों ना फिर हम जो हम घर बैठे एक बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए तो 2-3 घंटे तो आराम से निकल ही जाते हैं, भले आप जॉइंट फैमिली में हो, भले फिर वो 2-3 घंटे आप रेस्ट करो या फिर कोई अदर काम करो, बट आपको कुछ ना कुछ तो टाइम मिलता है, इतना मुझे तो भी पर्सनली लगता है। तो फिर वो 2-3 टाइम में अगर आप अपना बिजनेस कर सको, कुछ इनकम जनरेट कर सको, तो क्या दिक्कत है उसमें? कुछ अगर आप ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि मैम अभी मेरा 2 मंथ का बेटा है, बट मैं घर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, तो सोच रही हूँ कुछ पार्ट टाइम का जॉब कर लूँ। आप जॉब का सोचोगे तो पार्ट टाइम में कुछ भी नहीं होता है, सब लॉन्ग टाइम का ही होता है। पार्ट टाइम में भी अगर करना चाहो तो एटलीस्ट को आपको 4 to 5 आवर्स तो देने ही होते हैं, अगर कोई भी। और वो जॉब है तो जॉब तो आपको तो फिर डेली करना होता है, उसमें तो डेली आपको प्रेजेंट ही लगाना होता है। बट ये बिजनेस ऐसा है कि मैं कभी आपका मूड हुआ तो आपने नहीं किया, कभी आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रही तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो सब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा बिजनेस है, हम खुद उसके ओनर है। तो फिर हमें कब दुकान खोलना है, कब बंद करना है, वो तो हम पे ही डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, और घर बैठे हैं तो कभी काम किया नहीं किया, आपकी कभी मूड होता है नहीं होता है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट एटलीस्ट आप 2-3 घंटे तो इसको दे ही सकते हो। तो मुझे तो भी नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा हसलिंग वाली बात है। और रही बात 2cc की, जिन्होंने 5K से स्टार्ट किया हो, तो 2cc तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ। जब आप एक्चुअली में आओगे टीएलएफ क्रिएटर्स में, तो वो 2cc से अमाउंट से ज्यादा आपको यहाँ पे उसकी ज्यादा वैल्यू दिखेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा वीडियो एडिटिंग सिखाया जाता है, कैनवा में कैसे करना है, आपको पूरा ट्रेनिंग एक्सेस दिया जाता है। और जहाँ पे अपना आपका पैसा लगेगा वहां पे आपका मन बराबर लगेगा। जब हम 5K से स्टार्ट करते हैं तो ऐसा फिर लगता है अरे यार मेरे से होगा नहीं होगा, आधा दिमाग हमारा उसी में रहता है। बट वही अगर आप 2cc लेवल हिट कर लेते हो तो फिर हमको लगता है अरे नहीं, अभी हमने इतना लगाया तो हमको इतना रिकवर करना है और ज्यादा इनकम जनरेट करनी है। तो ये एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है आपका 2cc के बाद, जो कि आप अगर मिनिमम से भी स्टार्ट करते हो तो वो एक पॉजिटिव वाइब नहीं आती, और फिर हमेशा मतलब छोड़ने का ही मन करता है कि नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। बट एक बार आप 2cc कर लोगे तो कॉन्फिडेंटली हमें पता है कि आप एक बार 2cc कर लेते हो तो आप इसको कंटिन्यू जरूर करोगे, छोड़ने का ऐसा कुछ आता ही नहीं कि मैं अभी छोड़ दूंगी। और टीएलएफ में आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि सब आयता मिला हुआ है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं तो बिल्कुल सबको हाउसवाइफ को या सब लेडीज को सजेस्ट करूंगी कि एक एक्शन लीजिए, अच्छा है, इसमें आपको अच्छा खासा इनकम भी जनरेट, अगर घर बैठे आपको 10-12 हजार भी मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, बाहर पार्ट टाइम जॉब करने से अच्छा, 8-10 घंटे देने से अच्छा ये तो सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। तो भी अगर मैं ऐसे टाइम पे अगर मैं वर्क कर सकती हूँ तो आप जरूर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो ये है सुजाता शेट्टे फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र, और इस तरीके से इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है। तो अगर आप नागपुर से हैं या फिर एक हाउसवाइफ हैं और आप सर्च कर रहे हैं एक बेस्ट अपलाइन को, अगर आप सर्च कर रहे हैं आपके नियर बाय एरिया में कोई ऐसी लेडी जो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर पाए, आपको कोई प्रोडक्ट लेने हैं फॉरवर्ड के, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर आपको स्क्रीन में बीच बीच में पॉपअप हो रहा है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करूंगी, तो आप देखिएगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि हम किस तरीके से टीएलएफ में वर्क कर रहे हैं, तो एक फ्री मास्टर क्लास एज यूजुअल मैंने आपको बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो होता है वो हमारा टीएलएफ का वेबिनार ही होता है। तो आप मेरी हर वीडियो में देखते होंगे कि फर्स्ट लिंक ही मैं डालती हूँ, तो फर्स्ट लिंक आप विजिट करिए और समझिए कि आखिर हम
किन 5 सोर्स ऑफ इनकम पे काम करते हैं, किस ऑटोमेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, किस वेबिनार की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है टीएलएफ में। होता ना कि यार बार बार टीएलएफ टीएलएफ बोल रहे हैं, ये क्रिएटर बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग, इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है, आखिर है क्या। तो अगर आप जानना चाहते हो कि है क्या, तो देखिए फर्स्ट लिंक, विजिट करिए, समझिए, और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्पीकर के साथ में, नेक्स्ट अचीवर के साथ में। तब तक के लिए सी यू सून, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू वंस अगेन सुजाता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू।